जस्टिस एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाए जाने पर विपक्ष का विरोध, सैद्धांतिक या राम मंदिर निर्णय की चिढ़। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और 12 फरवरी को उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। इस पर विपक्ष भारत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और अब्दुल नजीर की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जस्टिस अब्दुल नजीर उस बेंच में एकमात्र मुस्लिम जज थे जिसने सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया था। इससे पहले भी विपक्ष ने तब भी ऐतराज किया था जब अयोध्या के राम जन्मभूमि पर फैसला करने वाली बेंच के प्रमुख चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को मोदी सरकार ने राज्यसभा का सदस्य नियुक्त करवाया था। जस्टिस रंजन गोगोई नवंबर 2019 में रिटायर हुए और मार्च 2020 में उन्हें राज्यसभा में नामित कर दिया गया था। पर अहम सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाने और जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाने का विरोध सैद्धांतिक है या उनके राम जन्मभूमि फैसले के कारण है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने अयोध्या पर आए फैसले का स्वागत नहीं किया था। इन सभी पार्टियों ने जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने का विरोध करने के लिए अपने मुस्लिम नेताओं को ही आगे किया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाए जाने का विरोध करने हुए सपा नेता अमीर जमी ने कहा कि उनकी नियुक्ति भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए गलत परंपरा है। एआईएमआईएम के सैयद असीम वकार ने जस्टिस अब्दुल नजीर की नियुक्ति पर उनके राम जन्मभूमि पर दिए गए फैसले से जोड़ते हुए सवाल उठाया है। टीएमसी नेता मजीद मेमन ने कहा कि जस्टिस गोगोई के मामले में भी ऐसा पहले हो चुका है जब उन्हें सांसद नियुक्त किया गया था। कांग्रेस के नेता रशीद अलवी उन लोगों में सबसे पहले थे जिन्होंने उन्हें राज्यपाल बनाए जाने के तुरंत बाद ऐतराज किया। उनके ऐतराज का बड़ा कारण ये था कि अब्दुल नजीर उस बैच में शामिल थे जिसने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला किया था। कांग्रेस के इस मुस्लिम नेता के ऐतराज को कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भी सही ठहराया, जिससे साफ हो गया कि कांग्रेस के ऐतराज का कारण भी वही है जो रशीद अलवी का है। इससे पहले कांग्रेस ने तब भी ऐतराज किया था जब अयोध्या के राम जन्मभूमि पर फैसला करने वाली बेंच के प्रमुख चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को मोदी सरकार ने राज्यसभा का सदस्य नियुक्त करवाया था। वैसे यह कोई नई बात नहीं है जब राजनीतिक दलों ने इस तरह के फैसले लिए हो। वर्ष 1998 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा का सदस्य बनाया था। रंगनाथ मिश्रा वही जज थे जिन्होंने दिल्ली की सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी। सबसे पहले वर्ष 1952 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फजल अली को रिटायर होने के तुरंत बाद उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कांग्रेस की सरकार में न्यायपालिका के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण जस्टिस बहारुल इस्लाम है, जो 1962 से 1972 तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। फिर 1972 में इंदिरा गांधी ने उन्हें हाईकोर्ट का जज बना दिया, फिर पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। उन दिनों सरकार ही जजों की नियुक्तियां करती थी। जस्टिस बहारुल इस्लाम जैसे ही जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए, इंदिरा गांधी ने 6 महीने के भीतर जून में उन्हें फिर से कांग्रेस का राज्यसभा सांसद बना दिया था। अब सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाने और जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाने विपक्ष का विरोध सैद्धांतिक है? ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।